हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक से होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विद यू, दिस इज़ मी इमरान अली, योर इंग्लिश मेंटर। तो आज हम इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम इस लेक्चर में वी विल लर्न, हम समझेंगे और सीखेंगे टेंसेस। तो टेंसेस हैं क्या, टेंसेस को कहाँ यूज़ करें, क्योंकि टेंसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू स्पीकिंग इंग्लिश वेल। अब आप इंग्लिश को आप समझना जानते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेंसेस। आपको टेंसेस को समझना होगा। तो गेट लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस? तो टेंस क्या है? सिंपली इन टू वर्ड्स आर मोर देन, आप कह सकते हैं इन दो अल्फाज में या तीन अल्फाज में, टेंस मीन्स टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, वक्त, टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस मीन्स टाइम। आई होप दैट यू गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है टेंसेस में, वी विल लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस लेक्चर में वी विल लर्न इसके यूजेस समझेंगे, सेंटेंस को समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मेशन एंड यूजेज, फंक्शनल यूजेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शनल यूजेज इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश हाउ टू स्पीक वेल। तो इंग्लिश में बात करने के लिए आपको फंक्शनल यूजेज समझने होंगे टेंसेस के। I hope that you got it. So functional uses, I have uses भी मैंने 4-5 लिखे हुए हैं with examples के साथ, definition के साथ। Here we go। देखें, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके सेंटेक्स को देखें। सेंटेक्स को आप क्या कह सकते हैं? और सेंटेक्स यानी कि फॉर्मेशन भी आप फॉर्मेशन कह सकते हैं। फॉर्मेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम और बोथ। तो देखिए, पॉजिटिव और मैंने नेगेटिव जो ना सेंटेंस लिखी हुई हैं, सिंपल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा पॉजिटिव सेंटेंस में। पहले सब्जेक्ट कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, जो भी हैं, जो एक सब्जेक्ट वहाँ से लेंगे, यहाँ के सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ आईएनजी, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ करते हैं। तो मेन वर्ब के साथ क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी। दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसको पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी इसे कहते हैं। आई होप दैट यू गॉट इट। उसके अलावा देखिए आप सेकंड, पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम रखेंगे नॉट, और फिर मेन वर्ब आईएनजी, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो हम तो कंटिन्यूस सेंटेंस, जब भी कंटिन्यूस का नाम है तो हम उस पर क्या यूज़ करेंगे? हम उस पर आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे। ओके, दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। इसके हेल्पिंग वर्ब्स देखें आप, इज़, एम एंड आर एंड प्लस में आईएनजी। इज़, एम, आर प्लस में आईएनजी इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम, और इसके साथ ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़, और नेम के साथ भी हम इज़ यूज़ करेंगे। वी के साथ आर, यू के साथ भी आर, दे के साथ भी आर, और नेम्स के साथ भी हम आर यूज़ करेंगे। गॉट इट? एब्सोल्युटली। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इस यूजेस। तो हम कहाँ यूजेस करें? फर्स्ट इसकी डेफिनेशन ये है, कंटिन्यूस एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। जो भी काम आपके मौजूदा वक्त में हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तो समथिंग इज़ गोइंग ऑन नाउ, समथिंग हैपनिंग इज़ नाउ फ्रंट ऑफ यू। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहूँगा, आई एम टीचिंग यू। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई एम टीचिंग यू। इसके मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं। आई एम ईटिंग मील नाउ, मैं अब क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। एग्जैक्ट, ये इट्स हैपनिंग, समथिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी या फ्रंट ऑफ यू, कि कोई काम हो रहा है मेरे सामने, मेरे आगे। दिस इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स सपोज मैं ऐसे कि आई एम यूजिंग मोबाइल नाउ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। मीन के जो भी आपके, जब आप बात कर रहे हैं कि आपके आंखों के सामने कोई काम हो रहा है, उससे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइम। कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ करेंगे, उससे हम कंटिन्यूस एक्शन यूज़ करेंगे। अब ऐसे भी कह सकते हैं, समथिंग एक्शन इज़ गोइंग ऑन प्रेजेंट टाइम, एक्शन इज़ हैपनिंग नाउ। तो इसकी डेफिनेट कंटिन्यूस एक्शन प्रेजेंट टाइम, जो भी काम मौजूदा वक्त में हो रहा है। लेट्स सपोज मैं आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गॉट इट? उसके शी इज़ कुकिंग मी नाउ, वो क्या कर रही है? अब
खाना पका रही, कुकिंग मील कर रही, यानी कि काम क्या है, अभी जारी है। गॉट इट। तो फर्स्ट यूज़ किया जो एक्शन इज गोइंग ऑन हैपनिंग नाउ, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बात कर रहे हैं आपका एक्शन वो कंटिन्यू है। लेट्स सपोज मैं ऐसे क्या, यू आर वाचिंग मी, यू आर वाचिंग मूवीज़, तो एक्शन आपका कंटिन्यू हो। उसके अलावा देखें फ्यूचर के एक्शन, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर प्लान्स के लिए, फ्यूचर एक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं। आप इसे फ्यूचर प्लान्स भी कह सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स कैसे, आई एम गोइंग टू विलेज टुमारो, मैं कहाँ जा रहा हूँ कल, विलेज। दिस इज माई फ्यूचर प्लान एंड फ्यूचर एक्शन। आई एम गोइंग टू दुबई टुमारो, मैं कल कहाँ जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, यानी कि दिस माई फ्यूचर एक्शन एंड फ्यूचर प्लान्स। यहाँ पे आप देखिए आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, आई एम यानी कि हेल्पिंग ऑफ, उसके साथ देखें गोइंग आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करें, और उसके अलावा आप जो भी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके देखा थर्ड यूज़ है इसकी मिडल ऑफ एन एक्शन। मिडल ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है द एक्शन इज़ नॉट कंप्लीट, जो काम है वो आपका पूरा नहीं हुआ है। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहूँ कि आई एम ईटिंग मील, मैं कहें तो खाना खा रहा हूँ, जो खाने का काम है चल रहा है, इट्स नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं है। ऐसे लेट्स सपोज मैं ऐसे कहूँ आई एम वेटिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, वेटिंग कर रहा हूँ, जो वेट का काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे मैं कहूँ शी इज़ कुकिंग मील, वो क्या कर रही है, खाना पका रही है, लेकिन वो खाने पका रहे जो अमल है वो काम है अभी तक वो उसने पूरा नहीं किया। तो मिडल ऑफ एन एक्शन दे आर वेटिंग, वो क्या कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, जो वेट का काम है वेट कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ। मीन्स मिडल ऑफ एन एक्शन कंप्लीट इज नॉट, एक्शन इज नॉट कंप्लीट, एक्शन इज नॉट कंप्लीट येट, अभी तक एक्शन पूरा नहीं हुआ है। मिडल ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है बहुत और भी एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज मैं कह आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट तो मैं खेल रहा हूँ, लेकिन जो खेलने का काम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आई होप दैट यू गॉट इट। ओके, इसकी फोर्थ यूज है टेम्पोररी एक्शन। एक होता है परमानेंट एक्शन और दूसरा होता है टेम्पोररी एक्शन और टेम्पोररी सिचुएशन भी आप कह सकते हैं। मैं ऐसे कहूँ कि अहमद इज़ वर्किंग इन दिस शॉप फॉर अ वीक। अहमद इस दुकान पर काम कर रहा है 7 दिनों के लिए, तो ये टेम्पोररी है। वो आफ्टर 7 days ही विल लीव, वो उससे क्या कर देगा, लीव कर देगा। टेम्पोररी सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों यूज़ करते हैं, फर्स्ट की यूज़ है समथिंग जहाँ एक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ एट द प्रेजेंट टाइम, सम इन नाउ। फर्स्ट जो भी काम आपके सामने हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटी हैपन्स इन होम। Let's suppose someone, my brother eating meal, I'm watching TV, and my sisters cooking meal. Like these activities happens in a house. When you practice, you will inshallah learn and feel the difference. I hope that you got it. Next lecture मिलेंगे।